अर्जुन ने भूलवश अपने तीर और धनुष द्रौपदी के आवास पर ही छोड़ दी और अचानक किसी की रक्षा के लिए उन्हें धनुष की आवश्यकता पड़ी। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अर्जुन ने नियम तोड़ते हुए द्रौपदी के निवास में प्रवेश किया। द्रौपदी ने क्रोध में आकर अर्जुन को 1 साल के लिए राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। इस 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात नाग कन्या उलूपी से हुई, जो अर्जुन पर मोहित हो गई। उलूपी के अनुरोध पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। 1 वर्ष के बाद उलूपी ने अर्जुन को छोड़कर पुनः अपने नागलोक लौट गई। जाते समय उलूपी ने अर्जुन को समस्त विद्याओं का स्वामी होने का वरदान दिया। अर्जुन और उलूपी के संबंध से अर्जुन को एक वीर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम इरावान रखा गया। इरावान अपने पिता अर्जुन की तरह ही शक्तिशाली और बहादुर था, लेकिन उसे महाभारत के महान युद्ध में एक विशेष भूमिका निभानी थी। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, इरावान ने अपने पिता अर्जुन के साथ युद्ध में भाग लेने का संकल्प लिया। इरावान ने कौरवों के खिलाफ पांडव सेना की ओर से लड़ाई लड़ी, परंतु एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता पड़ी। यह बलिदान वही व्यक्ति दे सकता था जिसके जन्म से मृत्यु का कोई भय न हो। इरावान ने पांडवों की जीत के लिए स्वयं का बलिदान करने का निश्चय किया। महाकाली को प्रसन्न करने के लिए इरावान ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और उसके इस त्याग ने पांडवों की विजय को सुनिश्चित किया। कहा जाता है कि इरावान के बलिदान के बाद नागकन्या उलूपी ने अपनी शक्तियों से इरावान को पुनः जीवित कर दिया, ताकि वह अपने अंतिम युद्ध में वीर गति प्राप्त कर सके। महाभारत युद्ध के इस प्रसंग में इरावान का त्याग और बलिदान एक अविस्मरणीय अध्याय के रूप में देखा जाता है। अर्जुन के इस वीर पुत्र ने न केवल अपने परिवार बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।